नमस्कार सभी साथियों को राम राम। सभी को नमस्कार, सभी को हिंदी ज्ञान धारा डीएस सैनी चैनल पर प्यारे साथियों, कम समय में आप पढ़ रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ये आपका जो स्लोगन है ये चलता ही रहेगा, कम समय में अच्छी तैयारी करेंगे। सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है हिंदी ज्ञान धारा डीएस सर चैनल पर। आप सभी को बिल्कुल स्वागत के लिए खड़ा हूँ। आप भी तैयार रहना, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो तैयार हो जाना दम लगा के। कम समय में अच्छी तैयारी करनी है और आप पढ़ रहे हैं साथियों। आज अपन को बिना समय खराब किए हुए, बिना वक्त खराब किए हुए आप पढ़ेंगे साथियों। सीधा सीधा सा अपन चलते हैं, अच्छी वाली बात करेंगे अपन। फालतू की बातें अपन को करनी नहीं है, क्योंकि अपन को पढ़ना है। सीधा सीधा सा ये है। तो साथियों, आप पढ़ेंगे आज हिंदी साहित्य का इतिहास। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास में आज मैंने वैसे कुछ पत्र पत्रिकाएं पहले भी करवा दी है, लेकिन आज मैंने इनको क्रमबद्धता से और ज़्यादा पत्र पत्रिकाएं लिखी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार सवाल पूछता है। एक न एक सवाल यहाँ से जरूर आता है। हिंदी साहित्य से संबंधित प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं और इसको मैंने क्रमबद्धता से लिखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जितने भी मैंने ये लिखे हैं पत्र पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है सारे के सारे। बिना मोस्ट में एक भी शब्द नहीं लिखता। आपको भी इस बात का पता चल गया होगा अब तो, इतने दिन से आप क्लास पढ़ रहे हो, है ना भाई। तो आप सभी का इस ज्ञान धारा चैनल पर, हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर स्वागत है। पढ़ते रहिए, मस्त तरीके से अपनी लाइफ बनाते रहिए साथियों। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर ये एक समाचार पत्र से लिखा है, क्रम वाइज है, डेट वाइज है, यानी डेट वाइज पढ़ेंगे अपन कि पहला कौन सा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, यानी हर वर्ष में कौन कौन से पत्र लिखे गए, यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो जैसे ये समाचार पत्र या पत्रिका है कब आया है, ये किस प्रकार का पत्र है, मासिक है, साप्ताहिक है या दैनिक है, और ये कहां से निकलता था और इसके संपादक कौन है। बस इसके अलावा अपन को कोई चीज नहीं पढ़नी। चार चीजों के अलावा हर पत्र में ये चार चीज पढ़ेंगे, हर पत्र में ये चार चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साथियों क्रमबद्धता से अपन देखें तो अपन बात करेंगे उदंड मार्तंड, और इसकी जो समय है वो 30 मई 1826 है। इसका समय पूरा फिक्स याद रखेंगे, 30 मई 1826। ये किस प्रकार का पत्र है तो आप सभी को पता होना चाहिए, साप्ताहिक है। ये कहां से आता था, कलकत्ता से या कोलकाता आप कह सकते हो। और भारत का प्रथम हिंदी पत्र है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसकी खास बात, भारत का प्रथम हिंदी पत्र है। और देखो दैनिक पत्र की बात करें, भारत का प्रथम दैनिक तो समाचार सुधावर्षण है। अगर आपसे बात करें कि पहला दैनिक कौन सा है तो दैनिक की बात करें तो समाचार सुधावर्षण है। लेकिन भारत का प्रथम हिंदी पत्र हिंदी में आया, वो पहला पत्र कौन सा है, उदंड मार्तंड है। क्लियर है ना। अब देखो मैंने एक नोट लिखा है, ये काफी कंफ्यूज करता है ये सवाल जो मैंने लिखा है। ये क्या है, कई बार कई स्टूडेंटों को बात समझ में नहीं आती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, सर इसका उत्तर तो ये है, सर इसका उत्तर तो ये है। अरे भाई, वो पहले संपादक कौन रहे हैं, उसके बाद में और कौन आ गए। जैसे मैंने सरस्वती पत्रिका है, उसका सीधा संपादक लिख दिया कि श्याम सुंदर दास है। अब कई वो करेंगे नहीं सर वो तो गलत है, तो सही कौन सा है, तो सरस्वती पत्रिका के तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, आपने उत्तर गलत लिख दिया। अरे भाई, सरस्वती पत्रिका को उठाओ, 1900 में श्याम सुंदर ही रहे हैं। 1900 में कौन रहे, श्याम सुंदर ही रहे। फिर उसके बाद 1903 से 20 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी आए हैं। और सबसे पहले तो आपको पता है इसका एक संपादक मंडल है पूरा, यानी हमको वो पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा, पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा, तब जाके हमको कमेंट बॉक्स में यानी उसकी पूरी डिटेल पढ़ के और जब कमेंट बॉक्स में लिखो हकीकत में ही है। तो देखो भारत का प्रथम हिंदी पत्र है कौन सा, उदंड मार्तंड। मैंने यहां पर आपकी गलती होने की वजह से लिख दिया नोट में कि भारत का प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र तो कौन है, बंगाल गजट है। कौन सा है, बंगाल गजट है। और ये कौन सी भाषा में आता था, अंग्रेजी भाषा में आता था। कौन सा, ये बंगाल गजट भारत का पहला है। लेकिन आपसे कहे कि भारत का प्रथम हिंदी पत्र, ये खास बात है। देखो ये भारत का पहला हिंदी पत्र कौन सा है तो उदंड मार्तंड है। और भारत का पहला पत्र कौन सा है तो बंगाल गजट है। पहला कौन सा, बंगाल गजट है। और हिंदी पत्र कौन सा है, उदंड मार्तंड है। 30 मई 1826 है, साप्ताहिक है, कलकत्ता से आता है।
क्लियर है, बिल्कुल साफ तरीके से, गलती नहीं करनी है। अगला सवाल आप देखेंगे, दूसरा पत्र में लिखा बंगदूत। 1826 के बाद में ये मैंने समय लिखा 1829। 1829 में बंगदूत आता है। और बंगदूत का समय क्या है, तो देखो सबसे पहले किस प्रकार का पत्र है, साप्ताहिक है। और उतंद मार्तंड कैसा है, ध्यान रखेंगे कैसा है, साप्ताहिक है। और बंगदूत भी कौन सा है, साप्ताहिक है। बंगदूत के संपादक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। बंगदूत के कौन है, राजा राम मोहन राय। और कहां से आता है, कोलकाता से। कहां से आता है, कोलकाता से। क्लियर है ना, बिल्कुल एक एक चीज साफ तरीके से समझ लेना। बंगदूत 1829 साप्ताहिक है और राजा राम मोहन राय इसके संपादक, कोलकाता से आता है। दूसरा है प्रजामित्र 1834। 1834 में ये प्रजामित्र का समय याद रखेंगे 1834, और ये भी साप्ताहिक है। इसके संपादक भी राजा राम मोहन राय है। और कहां से आता है, कोलकाता से। तो 3 पत्र पढ़े आपने। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला हिंदी पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड भारत का ही। और भारत का पहला पत्र कौन था, बंगाल गजट, जो अंग्रेजी भाषा में है। उदंत मार्तंड का समय 30 मई 1826 है, साप्ताहिक है, कोलकाता से आता है। और उदंत मार्तंड के संपादक कौन है, तो आप अच्छे तरीका से देख लेंगे, यहां पर देख लेंगे। यहां पर ये देखो साप्ताहिक कलकत्ता से आता है। क्लियर है, आप बिल्कुल हर चीज को क्लियर करते चलेंगे। अगला चलते अपन, अगला पत्र आपका सुधाकर। ये इसका समय 1850 है और ये भी साप्ताहिक है। लेकिन सुधाकर पत्र ये कहां से आता है, काशी से आता है। और सुधाकर पत्र के संपादक कौन है, तो तारा मोहन है। कौन है, तारा मोहन। क्लियर हो जाएगा। तो सुधाकर के साप्ताहिक पत्र है 1850, काशी, तारा मोहन। बस 4 चीज याद रखनी हर में, 4 चीज। 1850 साप्ताहिक, काशी, तारा मोहन। यानी कहां से आता है, काशी से। किस प्रकार का पत्र है, साप्ताहिक। कब आया, 1850। और संपादक कौन है, तारा मोहन। इसके बाद में एक पत्र आता है जिसका नाम है बुद्धि प्रकाश। कौन सा है, बुद्धि प्रकाश 1852। ये 1850 है, ये 52 है। क्रमबद्ध धारा 1826, 1829, 1834, 1850, 1852। बुद्धि प्रकाश किस प्रकार का पत्र है, साप्ताहिक है। और इसके संपादक कौन है, मुंशी सदा सुखलाल। कौन है, मुंशी सदा सुखलाल है। और ये कहां से आता है, बुद्धि प्रकाश, आगरा से आता है भाई साहब। कहां से आता है, आगरा से आता है। क्लियर है, एकदम साफ, गलती नहीं करनी है। सुधाकर 1850 साप्ताहिक, काशी, तारा मोहन इसके संपादक। बुद्धि प्रकाश 1852 साप्ताहिक है, सदा सुखलाल इसके संपादक है। कहां से आता है, बुद्धि प्रकाश, आगरा से आता है। क्योंकि वहां पे पैठा बनता है ना, तो वहीं पे बुद्धि ज्यादा पैठा बनाने वाली। तो ये देखो आगरा से आता है। क्लियर है ना भाई, बिल्कुल याद रख लेंगे अपन। अगला देखेंगे समाचार सुधावर्षण। और देखिए इसका समय आप सभी को खास समय है, वेरी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। और ये समाचार सुधावर्षण है, किस प्रकार का पत्र है, तो आपको ध्यान रखना है, दैनिक है। और इसके संपादक कौन है, तो श्याम सुंदर सेन है। श्याम सुंदर दास नहीं है, श्याम सुंदर सेन, ये ध्यान रखना, श्याम सुंदर सेन। और कहां से आता है, कोलकाता से। समाचार सुधावर्षण कोलकाता से आता है। और भारत का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है, ये ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है, हिंदी दैनिक। और हिंदी पत्र उदंत मार्तंड है। और पहला पत्र बंगाल गजट है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। समाचार सुधावर्षण, तो देखिए ध्यान से, दैनिक पत्र है, श्याम सुंदर सेन संपादक है, कोलकाता से था। 1854 समय याद रखेंगे। भारत का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है। प्रजा हितैषी 1855, तो देखिए 54 के बाद में 1855 है। और प्रजा हितैषी भी किस प्रकार का पत्र है, दैनिक। लेकिन प्रथम कौन सा है, तो समाचार सुधावर्षण है, ये भी दैनिक पत्र है। और इसके संपादक है राजा लक्ष्मण सिंह। कौन है, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रजा हितैषी के, ध्यान रखेंगे। और ये भी कहां से आता है, आगरा से आता है। और बुद्धि प्रकाश भी कहां से आता है, आगरा से आता है। ठीक है। और ये समाचार सुधावर्षण कहां से आता है, कोलकाता से आता है। तो 1855 दैनिक, राजा लक्ष्मण सिंह और आगरा। क्लियर है ना, एकदम मजा आ गया, सारी चीजें क्लियर कर दी अपन ने, बिल्कुल। अगला देखो, अगली पत्रिका आपकी तत्वबोधिनी। कौन सी है, तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका कब आई, तो आपको ध्यान रखना 1865। और ये भी किस प्रकार की है, दैनिक पत्रिका है। और इसके भी संपादक कौन है,
राजा लक्ष्मण सिंह है। और यहाँ प्रजा हितैषी के भी कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। यानी 55 और 10 65, यानी 10 वर्ष का अंतर है दोनों में, राजा लक्ष्मण सिंह। लेकिन देखो प्रजा हितैषी तो आगरा से आता है, लेकिन ये तत्वबोधिनी पत्रिका ये कहां से आती है? बरेली से आती है। क्लियर है? एकदम ध्यान रखेंगे एक एक चीज को। तो 65 दैनिक राजा लक्ष्मण सिंह और बरेली से आता है। इसके बाद में एक पत्रिका पढ़ेंगे अपन ज्ञान प्रदायिनी। कौन सी पढ़ेंगे अपन? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। और जो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका है इसका समय 1866 है, ये 65 है, ये 66 है। और देखो ये दैनिक है और राजा लक्ष्मण सिंह के दोनों पत्र दैनिक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, पत्र पत्रिका। और ज्ञान प्रदायिनी किस प्रकार की पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। और इसके भी संपादक कौन है? लक्ष्मण सिंह है। लेकिन देखो ये मासिक है, ये दोनों दैनिक है। क्लियर है? और ये लाहौर से। तो लक्ष्मण सिंह के मैंने 3 पत्र लिखे पत्र पत्रिका। एक तो प्रजा हितैषी ये आगरा से है, तत्वबोधिनी बरेली से है, और ज्ञान प्रदायिनी लाहौर से है। प्रजा हितैषी आगरा से है और तत्वबोधिनी कहां से है? बरेली से है। ज्ञान प्रदायिनी कहां से? लाहौर से। तो कहां से चालू है? 55 65 और 66। 1855 1865 1866। पहला प्रजा हितैषी, फिर तत्वबोधिनी, फिर ज्ञान प्रदायिनी। क्लियर है? 55 65 66। ठीक है? एक कहां से? आगरा, एक बरेली, एक लाहौर। ठीक है? 2 दैनिक है, एक मासिक है, ज्ञान प्रदायिनी। ओके, संपादक राजा लक्ष्मण सिंह। हो गया काम, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं कवि वचन सुधा। ये तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छे तरीके से। और कवि वचन सुधा 1868 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मासिक भी थी ये कवि वचन सुधा, इसके बाद पाक्षिक भी थी और साप्ताहिक भी थी, तीनों प्रकार की कवि वचन सुधा। संपादक भारतेंदु है। काफी खास अच्छे तरीके से भारतेंदु को मैंने पढ़ाया था, तब आपको ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी तीनों पत्रिकाएं एक साथ में पढ़ाई थी, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है? तो कवि वचन सुधा 1868 मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक है। भारतेंदु संपादक है। कहां से आती है? काशी से। आपको ध्यान रखना भारतेंदु के तीनों पत्र पत्रिका है वो काशी से ही आते थे। ठीक है? इसका देखो 8वें अंक में इसका नाम हो गया हरिश्चंद्र मैगजीन, और ये 1873 में ये मासिक थी। भारतेंदु इसके संपादक और काशी से आती है। तो भारतेंदु की तीनों पत्रिका कहां से आते? काशी से है। देखो ये आ गई बालबोधिनी, बालबोधिनी आ गई ना, बालबोधिनी। कवि वचन सुधा 68, ये 73, बालबोधिनी कब है? 74। क्रम से चल रहा सबका। 1874 ये देखो भारतेंदु संपादक है, मासिक है और काशी है। अब देखो इसकी तीनों पत्रिका है वो मासिक है, लेकिन एक ऐसी है कवि वचन सुधा जो मासिक, पाक्षिक यानी 15 दिन और साप्ताहिक 7 दिन, तीनों प्रकार की है ये कवि वचन सुधा। और हरिश्चंद्र मैगजीन 8 अंक तक इसका नाम रहा है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो ध्यान रखेंगे, मैंने आपको भारतेंदु पढ़ाया था तब अच्छे तरीके से पढ़ाई है, तो डिटेल अपन को ज्यादा पढ़नी है तो वहां देखेंगे। तो हरिश्चंद्र मैगजीन का समय 1873 है, मासिक, भारतेंदु, काशी। और बालबोधिनी का समय 1876, भारतेंदु, मासिक, काशी। क्लियर है? एक पत्र आपका ये देखेंगे भारत बंधु 1874 है और ये है साप्ताहिक। और ये देखो बाबू तोताराम, इसका पूरा नाम है बाबू तोताराम। क्या नाम है इसका? बाबू तोताराम। भारत बंधु ये पत्र है 1874 का। कब का? 1874 का। साप्ताहिक है बाबू तोताराम। तोताराम है अलीगढ़ से। कहां से चलता तोताराम? अलीगढ़ से चलता है। साप्ताहिक पत्र है, 1874 में आता है। भारत बंधु यानी बालबोधिनी के साथ में आपको याद रखना है, भारत बंधु 1874, साप्ताहिक, बाबू तोताराम, अलीगढ़। क्लियर है? ओके, अगला चलते हैं अपन हिंदी प्रदीप। देखो ये है आपकी हिंदी प्रदीप पत्रिका, आप इसके बारे में काफी अच्छा जानते हैं। मैंने आपको अभी भारतेंदु युग के जब निबंधकार लिखाए थे तो मैंने ये चारों पत्र पत्रिकाएं आपको एक साथ में बताए थे बहुत अच्छे से। हिंदी का मॉन्टेन है ना, हिंदी का स्टील, हिंदी का एडिसन है ना, सारी बातें मैंने आपसे की थी। तो हिंदी प्रदीप 1877 इसका समय है, यानी मासिक पत्रिका है। और बालकृष्ण भट्ट इसके क्या है, जो जिसको हिंदी का माउंटेन या हिंदी का स्टील आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, वही बालकृष्ण भट्ट है। और ये कहां से आती है? इलाहाबाद से आती है। 1877 मासिक है, बालकृष्ण भट्ट और इलाहाबाद। ध्यान रखेंगे
इसके बाद एक पत्र आता आर्यमित्र। आर्यमित्र 1877 के बाद में आया। आर्यमित्र 1878 में। वही बालकृष्ण भट्ट है, मासिक है, बनारस है, ये भी मासिक है, ये भी मासिक है। और बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक है, बनारस से आता था, लेकिन हिंदी प्रदीप आती है इलाहाबाद से। ज्यादातर ये पूछता है इलाहाबाद वाला, लेकिन कभी कभी पूछ ले आर्यमित्र के बारे में तो हम चूक जाएंगे, क्योंकि हमने तो पढ़ाई नहीं है बालकृष्ण भट्ट के बारे में। तो ये बालकृष्ण भट्ट 1878 में, मासिक और बनारस से। क्लियर है ना भाई। और ये कहां से है? इलाहाबाद से, हिंदी प्रदीप। इसके बाद में आनंद कादम्बनी की बात करूं तो ये भी मैंने काफी अच्छी पढ़ाई है आपको। 1881 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, पूरा नाम इनका ये है, अब्र नाम से लिखते हैं ये, ठीक है ना। और पत्रिका कहां से आती है? मिर्जापुर से। और किस प्रकार की है? मासिक है। किस प्रकार की है? मासिक। आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका है। दो दो तीन तीन बार रिपीट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे कि मासिक थी, दैनिक थी, पाक्षिक थी। तो दैनिक तो बहुत कम है, मासिक और साप्ताहिक में ही चक्कर पड़ेगा बस। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। और क्लास में आनंद आ रहा है ना? बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आपको लाइक करना है, करना पड़ेगा। मैं इतना दिल जीत लूंगा, इसलिए करना पड़ेगा। वहां तो लाइक तो करना ही है। लाइक के बाद में कमेंट में, लाइव क्लास खत्म होते ही कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो मैं क्लास के बारे में 2 दिन से कह रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चन टाइप करवा रहा हूं, क्वेश्चन टाइप हो गए हैं, और आपकी 1-2 दिन में ही लाइव क्लास लेने वाला हूं, बड़ी मैराथन। तो उसमें जो मैंने पिछली क्लास थी उसमें जब बोला था तो करीबन 30, 40, 50 बच्चों ने लिखा है कि सर लाइव चाहिए, मैराथन चाहिए। और अगर आप जितने ज्यादा जुड़ सकते हैं उतनी ही जल्दी मैं मैराथन लेके आ जाऊंगा। तो जो लाइव में लिखेगा कि सर मैराथन चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो हम मैराथन लाऊंगा, जिसमें मैं आपको प्रमुख चीजें पढ़ाऊंगा। पहले ध्यान से सुन लेंगे अच्छे तरीके से। प्रमुख चीजें क्या है उसमें देखो, मैं सबसे कठिन चीज पढ़ती है ना वो लूंगा। सबसे पहले तो प्रमुख उपन्यास लूंगा, नाटक लूंगा, निबंध लूंगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। तो मैं उसमें करूंगा कम से कम 5 टॉपिकों को शामिल, और 5 टॉपिकों में से हम निचोड़ करके लाएंगे 20-20 प्रश्न। और 20-20 प्रश्न में 20 प्रश्न का मतलब हम एक प्रश्न पर 4 प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कम से कम 80-80 प्रश्न एक एक टॉपिक के क्लियर करा दूंगा। तो आपको उससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, मेरा मानना तो यही रहेगा। काफी अच्छे मोस्ट प्रश्न लाऊंगा। एक एक मैराथन में अपन 5-5 टॉपिकों को लेकर आएंगे, ताकि हमारा शायद 4-5 मैराथन में पूरा निचोड़ निकाल कर रख दे पर। तो किस किस को चाहिए? वो ऐसा नहीं है कि एक ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी, वो आपके टीजीटी पीजीटी के यूपी वाली परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, बिहार वाली के लिए भी महत्वपूर्ण है, राजस्थान की नेट सेट या ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के लिए भी महत्वपूर्ण है, एमपी वर्ग 1-2 के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी आप जहां की परीक्षा भी दोगे ना, उसमें वो साहित्य जहां से आता है वो तो आता ही है। उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी, जीवनी, संस्मरण, ये सब आते हैं। और इनमें से आपके निचोड़ करके प्रश्न लेके आऊंगा मैं, छांट करके एकदम क्रीम। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आपको मैराथन चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे जुड़ेंगे, मैं तभी मैराथन क्लास लेके आऊंगा, है ना। नहीं तो मेरा मैं पढ़ा ही रहा हूं, आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़ो मस्त। ठीक है भाई। तो जैसा आपको लगता है कि करना चाहिए कमेंट तो करें, या व्हाट्सएप नंबर में हर बार देता हूं आपको, व्हाट्सएप पर लिख कर बताएं किस किस को करना है। अपने नंबर या नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, तो मैं मेरी डायरी में भी लिख सकूं कि ये दोस्त मेरे से जुड़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से। और फ्री में पढ़ा रहा हूं, कोई पैसे आपसे ले नहीं रहा हूं, 1 रुपये भी। ठीक है भाई, है ना। बिल्कुल ही। तो देखिए ध्यान से, तो मस्त पढ़ के मस्त होके पढ़िए। मैं कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे से आप सभी लोगों को जोड़ने के लिए मैं मेरा काम कर रहा हूं। मेरा भी तो इसमें यही लालच है ना। कोई एहसान नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अच्छे तरीके से पढ़िए आप, और मैं पढ़ा ही रहा हूं, है ना। लेकिन इतना सा तो है ही कि आपके लिए रात दिन मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, और ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। ठीक है ना। तो सभी लोग आप जुड़े रहेंगे तो हमारा परिवार ग्रो करता रहेगा, अच्छा एकदम शानदार तरीके से। और आप सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी अपन ने पिछली क्लास में सूचना दी थी, और वो क्या दी थी कि 4000 प्लस अपन के सब्सक्राइबर हो गए। अब अपन के 5000 प्लस हो गए, तो मैंने कहा 10,000 प्लस कर दो, फटाफट से हो जाएगा काम। आप सभी के सहयोग से ये काम हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, थैंक यू सो मच। तो इसके लिए अपन चलेंगे अब आनंद कादम्बनी पर। 1881
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है मिर्जापुर से, और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का कोई भी पत्र पत्रिका वो मिर्जापुर से आता है, बात ध्यान रखेंगे। और ये किस प्रकार का है, मासिक है। ये ब्राह्मण तो कहां से आता है, कानपुर से आता है, प्रताप नारायण मिश्र का है, मासिक पत्र 1883, समय ध्यान रखेंगे। 81 में आनंद कादम्बनी है, 83 में ब्राह्मण है, मासिक पत्र है, ये भी मासिक है, ये भी मासिक है, आनंद कादम्बनी पत्रिका मासिक है, ब्राह्मण भी मासिक है 83 में, और कानपुर से आता है, प्रताप नारायण मिश्र का है। क्लियर है। इसके बाद में आप देखिए भारतेंदु 1883, अब मैं क्रम वाइज ले लिया इसलिए मैंने क्रम वाइज लिखा है, भारतेंदु के एक साथ ही लिख देता है ना। भारतेंदु, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, भारतेंदु पत्र है, ये ध्यान रखना इस बात का, कहीं गलती कर दे। ये भारतेंदु पत्र है 1883 में, मासिक पत्र है, और इसके संपादक है राधाचरण गोस्वामी। इसलिए मोस्ट बनता, कहीं कोई चूक जाए कि भारतेंदु आ गया हरिश्चंद्र कर दे तुरंत भारतेंदु हरिश्चंद्र, कि भारतेंदु का पत्र भारतेंदु ना, भारतेंदु 1883 मासिक राधाचरण गोस्वामी का पत्र है, ध्यान रखेंगे। और ये कहां से आता है, वृंदावन से। कहां से आता है, वृंदावन से। काफी मोस्ट है, अच्छे तरीके से शानदार तरीके से समझेंगे। भारतेंदु 1883 मासिक राधाचरण गोस्वामी वृंदावन। एक समाचार पत्र है काशी समाचार पत्र, कौन सा है, काशी समाचार पत्र है 1883 का, ये भी भारतेंदु भी 1883 का है। ये साप्ताहिक पत्र है, प्रताप नारायण मिश्र का है, ये ध्यान रखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रताप नारायण मिश्र क्या पढ़ा अपन ने अभी, ब्राह्मण। और ये देखो प्रताप नारायण मिश्र का काशी से आता है साप्ताहिक काशी समाचार पत्र। अब प्रताप नारायण मिश्र के बारे में हम यही पढ़ते हैं ज्यादातर, ब्राह्मणी, लेकिन ध्यान रखेंगे काशी समाचार पत्र भी के संपादक भी कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, काशी से आता है। और ये देखो ये कहां से आता है, कानपुर से। कैसे ही काशी कैसे ही कानपुर है, ध्यान रखेंगे। नागरी नीरद, ये देखो फिर से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन आए, लेकिन इसका समय 1893 में है। इसका समय क्या है, 1893। इधर देखिए आप, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन 1881 आनंद कादम्बनी, और ये 1893 साप्ताहिक है। नागरी नीरद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, और ये कहां से आता है, मिर्जापुर से। तो मैंने पहले कह दिया कि आपको बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के तो मिर्जापुर से ही आएंगे। क्लियर है। और ये कहां से आता है, तो देखो नागरी नीरद मिर्जापुर से। सरस्वती पत्रिका के बारे में मैंने पूरा एक स्पेशल वीडियो बनाया है, सरस्वती पत्रिका के बारे में पूरा स्पेशल वीडियो बनाया है। आपको पूरी सरस्वती पत्रिका पढ़नी है तो आप हिंदी ज्ञानधारा डीएस सर सर्च करो और सरस्वती पत्रिका लिखो, तो आपको पूरी सरस्वती पत्रिका की डिटेल मिलेगी। उसमें मैंने आपको पूरा संपादक मंडल है इसका सरस्वती पत्रिका का वो पढ़ा रखा है, पहला इसका संपादक कौन था वो भी पढ़ा रखा है, फिर कौन कौन बने हैं वो सारी बातें मैंने बता रखी है। वैसे मैं आपको यहां भी बता देता हूं, सरस्वती पत्रिका 1900 में आई और मासिक पत्रिका थी ये, और सबसे पहले श्याम सुंदर दास ये लिखा है मैंने, लेकिन इससे पहले भी इसका श्याम सुंदर दास के बाद पहले भी इसका कौन था, संपादक मंडल था सरस्वती पत्रिका का, और फिर 1900 में बनाया श्याम सुंदर दास को, और ये श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे। तब तो आती है काशी से, लेकिन आपको बताता हूं मैं 1903 से 1920 तक की यदि मैं बात करूं तो इसके संपादक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय ये आती थी कहां से, इलाहाबाद से। ये बात ध्यान रखेंगे। पहले इसका संपादक मंडल था, फिर इसके एक साल के लिए 1901 तक श्याम सुंदर दास है, और फिर 1903 से 20 तक की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। तब इसका संपादन कहां से होता था, इलाहाबाद से। क्लियर है, याद रख लोगे। और पूरी डिटेल पढ़नी है तो आप जाइए उस वीडियो पर। तो हिंदी ज्ञानधारा डीएस सर सर्च करो, डीएस सर पीछे लिखना जरूरी है, और फिर मासिक लिखना है, सरस्वती लिखना है, आ जाएगा। अगला देखिए सुदर्शन पत्र की बात करूं मैं तो ये 1900 है, 1900, और ये है मासिक पत्र। देवकी नंदन खत्री इसके संपादक है, और कहां से आता है, काशी से। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से एक एक चीज। सुदर्शन पत्र है, 1900 है, सरस्वती के साथ में, मासिक है, देवकी नंदन खत्री है, और काशी से आता है। क्लियर है। और ये है एक अभ्युदय पत्र, कौन सा है, अभ्युदय, 1907 है, साप्ताहिक, मदन मोहन मालवीय है, और कहां से आता है, प्रयाग से आता है। अभ्युदय पत्र है, 1907 है, साप्ताहिक है, मदन मोहन मालवीय है, प्रयाग। इसके बाद में एक पत्र है कर्मयोगी,
कौन सा है, कर्मयोगी 1909, और ये है साप्ताहिक, ध्यान रखेंगे, सुंदरलाल इसके संपादक है, प्रयाग से आता है, ये भी प्रयाग से अभ्युदय भी, और ये भी प्रयाग से कर्मयोगी भी, ध्यान रखेंगे। और कर्मयोगी के संपादक है सुंदरलाल और अभ्युदय के संपादक है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय है अभ्युदय के, मोस्ट है, ध्यान रखेंगे, पूछ लिया कई बार, बहुत ज्यादा बार पूछ लिया है। 1907 साप्ताहिक, मदन मोहन मालवीय, प्रयाग से आता है, काफी बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। और कर्मयोग भी काफी बार पूछा गया, ये जितने भी लिखे मैंने इंपॉर्टेंट लिखे, एक भी ऐसे नहीं लिखा कोई भी। 1907 साप्ताहिक, मदन मोहन मालवीय, प्रयाग, अभ्युदय। कर्मयोगी की बात करूं मैं तो कर्मयोगी देखो 1909 है, ये भी साप्ताहिक है, और सुंदरलाल इसके संपादक है और प्रयाग से आता है कर्मयोगी। मर्यादा 1900 मर्यादा पत्रिका है, 1909 मासिक, कृष्णकांत संपादक है इसके, कृष्णकांत कौन है, ये कृष्णकांत इसके संपादक है, और ये भी प्रयाग से है, तीनों प्रयाग से संपादित है। अभ्युदय, कर्मयोगी, मर्यादा। अभ्युदय के संपादक मदन मोहन मालवीय, कर्मयोगी के सुंदरलाल, मर्यादा के कृष्णकांत है, और ये दोनों साप्ताहिक है, ये मासिक है, ये 7, ये 9, ठीक है, और प्रयाग से संपादित है। याद कर लोगे, एकदम गलती नहीं करना। मर्यादा, कृष्णकांत, अरे कृष्ण भगवान मर्यादा में रहते थे, ऐसे याद रख लो, कृष्ण भगवान मर्यादा में रहते थे, है ना, हो जाएगा याद, मजा आ जाएगा बिल्कुल। ओके, तो हो गया काम, चलते अपन आगे, चलो आगे चलो। पत्र है प्रभा पत्रिका, आई देखो ये प्रभा पत्रिका, इसका समय 1913 है, और ये मासिक है, किस प्रकार की है, मासिक, और ये है कालूराम जी इसके संपादक, और ये आती थी खंडवा से। कहां से आती थी, खंडवा से। कौन सी पत्रिका है, प्रभा, कहां से आती है, खंडवा से आती है, और पहले जो संपादक है इसके वो तो है कालूराम, लेकिन बाद में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन भी इसके संपादक रहे हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए है। पहले प्रभा पत्रिका 1913 मासिक थी, पहले संपादक कालूराम है, और कहां से, खंडवा से आती थी ये प्रभा, लेकिन बाद में इसके संपादक माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन दोनों ही रहे हैं। पहले कालूराम, दूसरे माखनलाल है, तीसरे बालकृष्ण शर्मा नवीन है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, क्रम वाइज मैंने बता दिया है। अगला देखेंगे प्रताप पत्र, इसके बारे में कौन है जो जानता नहीं है, और आता ही सवाल भाई साहब, भागवाक्य 1913, ये भी 1913 है, ये साप्ताहिक है, और गणेश शंकर विद्यार्थी है, गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से फेमस है, गणेश शंकर विद्यार्थी, और कानपुर से आता है, ये तो काफी फेमस रहा है, जान कितनी बार आपको सवाल पूछा गया है। प्रताप नारायण मिश्र 1913, प्रताप पत्र है 1913 साप्ताहिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से आता है। कहां से आता है, कानपुर से आता है। अगला अपन देखेंगे तो चांद पत्रिका की बात करेंगे अपन, और चांद पत्रिका का समय रहा है 1920, कब रहा है, 1920। और चांद पत्रिका किस तरीके की थी, पहले साप्ताहिक थी, और बाद में ये मासिक आने लग गई। किस प्रकार की आने लग गई, मासिक आने लग गई। तो समय क्या रहा है, 1920, पहले साप्ताहिक आती थी, और बाद में कौन से आने लग गई, मासिक आ गए। अब इसके संपादक कौन है, अब तुम कहोगे सर हमने तो महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ा है, भाग भाग के। अरे भाई, पहले संपादक इसके रामरस सहगल है। कौन है, रामरस सहगल है। कौन है, रामरस सहगल। तो रामरस सहगल देखिए आप, राम रस कह दे या राम रख है वैसे सही नाम, तो राम रख सहगल है, प्रयाग से ये पत्रिका आती थी चांद। और इस राम रख सहगल के बाद में इसकी संपादनकर्ता कौन बने, महादेवी वर्मा बनी। कौन बनी, महादेवी वर्मा। तो ध्यान रखेंगे, पहला पूछे तो राम रख सहगल, और बाद में पूछे तो महादेवी वर्मा, लेकिन दोनों में से एक ही देगा संपादन में, लेकिन दोनों भी दे दे तो पहला तो राम रख है, फिर बाद में महादेवी वर्मा है 1920। क्लियर है क्या, अब गलती नहीं कर रहे हैं ऐसी। अगला देखो, ये देखो माधुरी, इसके बारे में कितनी सारी बातें हैं जो मैं बताता बताता ये हो जाऊं आपको पागल। ये है माधुरी पत्रिका, देखिए ध्यान से सुनेंगे। इसका समय 1922। पहली बात, एक बात, पहले साप्ताहिक है फिर मासिक है, चांद की तरह पहले साप्ताहिक है फिर मासिक है, ये साप्ताहिक है फिर मासिक है। इसका संपादन किया है दुलारे लाल भार्गव ने, लेकिन बात खास विशेष क्या है कि इसका संपादन दुलारे लाल के बाद में तो किया है रूप नारायण पांडे ने, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में आपके श्याम सुख गणेश कृष्ण बिहारी मिश्र
मिश्र बंधु कृष्ण बिहारी मिश्र, ध्यान रखेंगे। तो रूपनारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र, 3 संपादक करता है इसके। पहले दुलारीलाल भार्गव है, रूपनारायण मिश्र है, फिर कृष्ण बिहारी मिश्र है। और ये कहां से? लखनऊ से, लखनऊ से। अब देखो इनके बाद की बात करूं मैं, नंबर 1 दुलारीलाल भार्गव, फिर रूपनारायण पांडे, फिर कृष्ण बिहारी मिश्र। इनके अलावा मैं बात करूं तो माधुरी पत्रिका का संपादन किसने किया है? प्रेमचंद ने। इसके बाद, और प्रेमचंद के बाद में देखो इसका संपादन किया शिव पूजन साय ने। यानी बता दिया मैंने 5। खतरनाक है ये माधुरी। तो माधुरी तो खतरनाक ही माधुरी तो खतरनाक ही पहले से ही। आपको पता है माधुरी तो है ही है। तो माधुरी 1922, दुलारीलाल भार्गव, रूपनारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र, प्रेमचंद, शिव पूजन साय। याद रखेंगे, लखनऊ से आती थी ये माधुरी। क्लियर है? एकदम तैयार, अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। अगला देखिए आप, मत वाला एक पत्र आता है। मत वाला कौन सा आ गया? मत वाला 1923 में आया, साप्ताहिक पत्र है। और देखिए इसका पहला संपादन है ना, सबसे ज्यादा हम मत वाला के बारे में पढ़ते हैं, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मत वाला निराला। लेकिन ध्यान रखेंगे पहला महादेव प्रसाद सेठ है इसके संपादक, ध्यान रखेंगे 1923 में। और महादेव प्रसाद के बाद में इसका संपादन सबसे ज्यादा लंबे समय तक किया निराला ने, और इसके बाद शिव पूजन साय ने भी मतवाला का संपादन किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि मतवाला के संपादन करता है इनमें से कौन नहीं है, ऐसा पूछ सकता है। जैसे अपन से माधुरी के बारे में पूछ सकता है, इनमें से कोई 3 उठा के दे देगा कौन नहीं है। तो हमको ये नाम तो याद होने चाहिए, दुलारीलाल भार्गव, रूपनारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र, प्रेमचंद, शिव पूजन, ये 5 आदमी माधुरी से संबंधित रहे हैं, ऐसे ध्यान रखना है अपन को। और देखो यहां यदि मत वाला की बात करूं तो महादेव प्रसाद सेठ, निराला, शिव पूजन, 3 तो रही है, एक चौथा और जोड़ देगा कोई भी कि मत वाला का संपादन किसने नहीं किया। तो सवाल तो याद रखने हैं भाई, इसीलिए तो मैंने बताया कि पूछा जा सकता है। मतवाला कहां से आता है? कोलकाता से। साप्ताहिक है, महादेव प्रसाद सेठ है, निराला, शिव पूजन सा है, कोलकाता से आता है। एक पत्र कल्याण, ये तुम्हारा कल्याण कर देगा, देखो ध्यान से सुनेंगे। 1925 है, 23 1925। ये देखो हिंदी का पहला धार्मिक पत्र है, हिंदी का पहला धार्मिक पत्र, धार्मिक पत्र ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट इसीलिए तो है ये, पहला धार्मिक पत्र ध्यान रखेंगे। और मासिक है इसलिए तो कल्याण नाम रखा है इसका, धार्मिक पत्र कल्याण कर दिया। और इसके भी संपादक कौन है? महादेव प्रसाद सेठ, महादेव प्रसाद सेठ, महादेव प्रसाद सेठ, कोलकाता, कोलकाता। क्लियर है? धार्मिक पत्र कल्याण है, इस बात को पूछता है बस भाग भाग के। विशाल भारत 1928, विशाली, कोलकाता, ये मासिक है। बनारसी दास चतुर्वेदी सबसे पहले इसके संपादन करता रहे हैं, लेकिन बनारसी दास चतुर्वेदी के बाद में इसका संपादन किसने किया है? अज्ञे ने किया है। काफी पत्र पत्रिकाएं पढ़ा दी, इंपॉर्टेंट पूरी झाड़ के ले आया, शानदार वाली है ना जो, तो शानदार वाली जो, तो वैसे तो बहुत सारी पड़ी है दुनिया में, लेकिन जो चीज है ना वो एकदम क्रीम मलाई, वो तो मैं आपको यहाँ ले आया हूं। तो 9983 और 374293 पर आप चर्चा कर सकते हैं मुझसे। अब कई स्टूडेंटों का कहना है कि सर हम तो बात ही नहीं करते, आप तो दिन में हम फोन करते हैं, तो कभी भी फोन कर देता कोई भी उठा के। अरे भाई मैं दिन में ऑफलाइन क्लासों में रहता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ जयपुर में, तो ऑफलाइन में रहता हूँ सुबह से शाम तक। तो या तो आप सुबह 8 बजे तक में कर सकते हैं फोन, सुबह 8 बजे तक 7 से 8, और या फिर शाम को 8 बजे के बाद कर सकते हैं, है ना, तो मैं आपको जवाब दे पाऊँ कुछ। अब आप करोगे दिन में, तो दिन में क्लासों में रहता हूँ ना भाई, तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। तो आप आराम से या व्हाट्सएप कॉल डाल दो, मैं उसको कभी न कभी, आज नहीं तो कल जवाब तो दूंगा ही, है ना, आज नहीं तो कल हल होगा, कल, है ना, तो हल तो होगा। तो आज अपन यहाँ तक पढ़ेंगे। कैसी रही है क्लास, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके जाएंगे, कब, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब। तो मेरे पास मैसेज वही आते हैं जो अपन पढ़ने के बाद लिखते हैं, वो अपन जो लाइव में आप जो चलती रहती है इसमें कोई मेरे पास में वैसे मैसेज तो आता दिखता है, लेकिन वो कमेंट में नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कैसी क्लास लग रही है। मैराथन क्लास के लिए कौन कौन तैयार है वो जरूर लिखें अपनी क्लास को, और अपने साथियों को शेयर करते रहे, अपने परिवार को ऐसे बढ़ाते रहे। आज यहाँ तक, यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन बात यह है, हाथ जोड़ के, कई स्टूडेंटों ने लिखा सर हाथ मत जोड़ो, आप तो
पूरी विद्या दे रहे हो, हमको फ्री में दे रहे हो। तो हाथ जोड़ना इसलिए है कि आप सब मेरा परिवार को हाथ जोड़ सकता हूं मैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, अपने साथियों को बढ़ा दो यार, थोड़ा सा 10,000 हो जाए ना अपने सब्सक्राइबर, तो मैं वो यूट्यूब की कुछ रोके हैं मुझ पर जो हट जाएगी। तो 10,000 होते ही मैं आपको सीधा डायरेक्ट लाइव दिखने लग जाऊंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, एक दो क्लास के लिए तो उनकी छूट होती है, तो मैं अभी क्लास भी लूंगा, एक दो तो मैराथन लूंगा बड़ी बड़ी, दो चार तो एक तो पूरे साहित्य की 2 क्लास अपन लेंगे, एक काव्य शास्त्र पर लेंगे पूरे पर, जिसमें आपके पूरे छंद अलंकार सारे प्रश्न होंगे, एक पूरी व्याकरण की लेंगे। तो इस तरीके से अपन पूरे जो चैप्टर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप।